दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और दूसरे वो जो अकेले रहने को प्रेफरेंस देते हैं। इन्हीं को हम आसान भाषा में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। लेकिन ये वर्ड्स जितने सिंपल लगते हैं उतने सिंपल है नहीं। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। तो आज उन्हीं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं हूं आपका अक्षय बोंद्रे और आप देख रहे हैं एडुक्यू। तो देखते हैं ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आखिर होता है। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट ने ये कोशिश की कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को डिफाइन कर सके, लेकिन उन्हें कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाए। उनका कहना यह था कि कोई भी पर्सन 100% इंट्रोवर्ट या फिर 100% एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ प्रेफरेंस है। ये सिर्फ एक हम एक टर्म कह सकते हैं जिससे हम उन लोगों को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन 100% से इंट्रोवर्ट कहना और 100% एक्सट्रोवर्ट है ये कहना इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अब कुछ बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं जो इंट्रोवर्ट में और एक्सट्रोवर्ट में क्या हो सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक ए और बी, ये दो एम्प्लॉयज ने कंपनी को ज्वाइन किया। अभी उनमें कुछ बेसिक ए एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया था, वो हमेशा अकेले रहना प्रेफर करता था। अकेले काम करना, अकेले अपने डेस्क पे आना, अपना जो काम है वो करना, टिफिन खाने, सब कुछ अकेले, या फिर उसे गिने चुने कुछ दोस्त थे उनके साथ बात करना। और सेकेंडली जो बी एम्प्लॉय हमारे हैं, उन्हें हर किसी से बात करना, उन्हें पहले दिन आते ही सबसे उन्होंने पहले पहचान कर ली, अभी बातें करना, उनके साथ ब्रेक एंजॉय करना, ये सब होता था। काम होने के बाद हमारा जो काम होने के बाद हमारा ए जो एम्प्लॉय था वो हमेशा अकेले रहकर खुद को रिचार्ज करता था। तभी जो दूसरा बी एम्प्लॉय था वो हमेशा ग्रुप में रह के पार्टीज करके अपने आप को रिचार्ज करता था। तो एक आम धारणा के हिसाब से हम कह सकते हैं हमारा ए एम्प्लॉय जो है वो एक इंट्रोवर्ट है और बी एम्प्लॉय जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। तो पहले बात करते हैं हमारे ए एम्प्लॉय के बारे में, मतलब इंट्रोवर्ट्स के बारे में। आखिर उनमें इंट्रोवर्ट्स में कॉमन कैरेक्टर कुछ ना कुछ होंगे, कुछ ना कुछ तो होते होंगे जिससे हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो पहला कैरेक्टर उनमें ये है, वो हमेशा रिजर्व रहते हैं। रिजर्व मतलब ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है, अपने फीलिंग शेयर नहीं करने हैं, या फिर करने भी है तो बहुत ही क्लोज्ड वंस। अगर ऑफिस में 100 लोग हैं फिर भी वो सिर्फ अपने फीलिंग्स 2 या 3 लोगों के साथ ही शेयर करें। सेकेंडली वो टायर्ड हो जाते हैं सोशल इंटरेक्शन से। पार्टीज करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। पार्टीज मतलब उन्हें ऐसे लगता है कि पार्टी करने से उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो पार्टीज करना प्रेफर नहीं करते। उनका बहुत ही, मैंने जैसे पहले का उनका बहुत छोटा सा ग्रुप होता है, उसी में वो खुश रहते हैं। उन्हें कुछ ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं चाहिए, नए दोस्त बनाना भी उतना ज्यादा पसंद नहीं होता। खुद के साथ एंजॉय कैसे करना है ये उन्हें अच्छे से पता होता है। खुद को डेट पे लेके जाना या फिर खुद अकेले मूवी को जाना, और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है, अकेले मूवी को जाना और अकेले किसी डेट पे जाना या रेस्टोरेंट में जाना। लेकिन वो आराम से कर सकते हैं ये, क्योंकि वो अलोन रहना प्रेफर भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट की बहुत बड़ी साइन हो सकती है। वो हमेशा से इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं। उन्हें किसी की रोक टोक पसंद नहीं होती, या फिर टीम वर्क में जो काम करने उन्हें पसंद नहीं होते। ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे इंट्रोवर्ट सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें काम इंडिपेंडेंटली करना पसंद है। तो आर्टिस्ट बन सकते हैं, राइटर्स बन सकते हैं, वो एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। जहां पर वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं वो काम वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ये पूरे अपने दिमाग में नहीं बैठा लेकिन मुझे इंट्रोवर्ट ही हो, क्योंकि आज अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के ऐसे से ज्वाइन कर रहा हूं तो कल जाके मैं सीईओ भी बन ही सकता हूं। एम्बिशन तो होता ही इंसान के। तो बनने के लिए मुझे उन लोगों से बात करनी ही होगी। मुझे वही पकड़ के नहीं बैठना, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा आपके पूरे करियर के ऊपर। सो पहले इंट्रोवर्ट आप एक्सेप्ट कीजिए, या फिर एक्सट्रोवर्ट होने के कुछ क्वालिटीज आप डेवलप कर भी सकते हो, क्योंकि कल जाके आपको अगर सीईओ बनना है और आप अगर बोले मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा, मेरी कुर्सी पे आऊंगा, बैठूंगा और मुझे जो काम दिया गया वही मैं करता रहूंगा, तो अच्छे सीईओ नहीं बन पाओगे। सो अपने स्किल्स को एनहेंस कीजिए और इससे आपको जरूर हेल्प होगी। अभी बात करते हैं हमारे सेकंड एम्प्लॉय की, मतलब एम्प्लॉय बी की, जिसे हमने एक्सट्रोवर्ट कहा था। तो एक्सट्रोवर्ट में कुछ कैरेक्टर्स होते होंगे इंट्रोवर्ट जैसे, तो देखते हैं ये एक्सट्रोवर्ट आखिर होते क्या है। अगर एक्सट्रोवर्ट के बारे में हम बात करने जाएं तो जैसे सोशल इंटरेक्शन से इंट्रोवर्ट की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वैसे ही एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। उन्हें हमेशा लगता है वो पार्टीज में जाना है, सोशल इंटरेक्शन करने से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इंट्रोवर्ट में और एक्सट्रोवर्ट में। और जहां पर इंट्रोवर्ट अपने डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट एकदम फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें पता होता है डिसीजन कैसे लेने हैं।
एक्सट्रोवर्ट हमेशा से टीम में काम करना चाहते हैं, उन्हें लोगों से इंटरेक्ट करना, उनसे बातें करना, उनके रिव्यूज सुनना ये बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए वो करियर ऑप्शन भी वैसे ही ले सकते हैं जहां पर वो ग्रुप के साथ काम कर सके। क्योंकि बहुत सी बार एक्सट्रोवर्ट रिजर्व रहना पसंद नहीं करते, उन्हें लोगों से बात करना, उनके व्यूज जानना ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो देखते हैं उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। उन ये एक्सट्रोवर्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं कुछ ऐसे फील्ड्स में जहां पे इंट्रोवर्ट्स उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो ये लोग क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो पहला करियर ऑप्शन हो सकता है पब्लिक रिलेशन, जहां आपको आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ लोगों के साथ बात करनी है। सेकेंडली बिजनेस मैनेजमेंट, जहां पे बहुत बड़े टीम को आपको मैनेज करना है। थर्ड हो सकता है पॉलिटिक्स, आपको लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छा लगता है तो आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो। या फिर इवेंट मैनेज, सिंपलेस्ट ऑप्शन हो सकता है टीचिंग, अगर आप दूसरों से घुल मिल सकते हो तो बच्चों को भी आप अच्छे से पढ़ा तो सकते हो, तो टीचिंग में आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर आप हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, या फिर कंसल्टेंसी बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। ये थे कुछ करियर ऑप्शंस जो कि एक्सट्रोवर्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंट्रोवर्ट इसे नहीं कर सकते, लेकिन एक्सट्रोवर्ट इसे थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, ये एक सिर्फ मेरी धारणा। लेकिन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इन दोनों पर्सनैलिटी के बीच में एक पर्सनैलिटी है जिसे हम एम्बीवर्ट कहते हैं। एम्बीवर्ट बोथ इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। कौन सी सिचुएशन के हिसाब से कौन सी जगह लेनी है उन्हें अच्छे से पता होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं उन्हें सोशल इंटरेक्शन पसंद है, वो लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन वो खुद को रिचार्ज भी अकेले में जाके कर सकते हैं। तो एम्बीवर्ट वो लोग हैं जो दोनों के कैरेक्टर्स को टुगेदर करके काम करते हैं। तो ये था एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में एक डिफरेंस। अभी अभी बात जो करते हैं जिसके हमने कभी मिस इंटरप्रेट किया है, उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। यही मानते हैं कि इंट्रोवर्ट हमेशा शाय होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि इंट्रोवर्ट पूरी तरह से शाय है। बहुत सी केसेस में होता होगा, लेकिन शाय होना और इंट्रोवर्ट होना ये बहुत बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। तो आज उन्हीं को समझ के लेते हैं कि हर इंट्रोवर्ट शाय नहीं होता, और शाइनेस और इंट्रोवर्ट दोनों अलग चीजें हैं। इधर एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से हम समझ। क्लासरूम में दो दोस्त थे, एक ए और बी। ये दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब अगर टीचर किसी को आगे आके बोलने के लिए कहे तो ए स्टूडेंट हमेशा पीछे रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं बोल नहीं पाई तो मुझे डर लगता है आगे जाने से। तभी बी स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि मुझे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे आगे नहीं जाना है। तो हम ये कह सकते हैं ए जो स्टूडेंट था वो शाय था, उसे डर लग रहा है, उसे बताना तो है, कुछ बोलना तो है, लेकिन डर लग रहा है। लेकिन तब बी स्टूडेंट की हम जब बात करें तो उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे उसका इंपॉर्टेंस नहीं लगता है कि उसे बात नहीं करनी है। तो हम ये कह सकते हैं पहली जो स्टूडेंट हमारी ए स्टूडेंट थी वो शाय है, और सेकंड जो हमारी बी स्टूडेंट है वो इंट्रोवर्ट है, उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये डिफरेंस है शाइनेस के बीच में और इंट्रोवर्ट के। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि इंट्रोवर्ट एंटी सोशल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इंट्रोवर्ट हमेशा से एंटी सोशल नहीं होते, वो सोशल होते हैं, लेकिन कुछ खास लोगों के साथ। उनके कुछ गिने चुने 2-4 लोग होते हैं जिनके साथ अच्छे से बात करते हैं, इंट्रोवर्ट उनके साथ कंफर्टेबल फील करता है। तो इंट्रोवर्ट एंटी सोशल होते हैं, या फिर उन्हें पार्टीज से शायद सोशल इंटरेक्शन से डर लगता है, ऐसे नहीं होता। वो सिर्फ पार्टीज में या सोशल इंटरेक्शन में कंफर्टेबल नहीं होते, ये उनका इश्यू होता है। अभी बात करते हैं इंट्रोवर्ट होना अच्छा है या एक्सट्रोवर्ट होना बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से दोनों भी अच्छे ही है। बीइंग अ एक्सीलेंट इंडिविजुअल या बीइंग अ एक्सीलेंट टीम प्लेयर ये बहुत अलग चीजें हैं। मैंने दोनों के लिए करियर ऑप्शन इसलिए बताया क्योंकि इंट्रोवर्ट एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है, क्योंकि उसे सिर्फ बात करनी है, लेकिन तभी एक एक्सट्रोवर्ट एक टीम को लीड कर सकता है जो इंट्रोवर्ट नहीं कर सकता। शायद एक्सट्रोवर्ट को कभी कभी पब्लिक स्पीकिंग में इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट वो आराम से कर सकता है, क्योंकि उसके पास सोशल इंटरेक्शन के लिए जगह नहीं है, उसे सिर्फ लोगों को बताना है उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो बीइंग अ एक्सीलेंट टीम प्लेयर या बीइंग अ एक्सीलेंट इंडिविजुअल, दोनों ही आपके करियर को सपोर्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं। करियर ऑप्शन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना दोनों भी गलत नहीं है, दोनों भी एकदम सही है। वो सिर्फ पर्सनैलिटी के डिफरेंस है, आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। जैसे दो कलर्स है, मेरा फेवरेट कलर कुछ अलग हो सकता है, आपका कुछ अलग हो सकता है। सो ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो कलर सिलेक्ट कर रहा हूं बहुत ज्यादा गलत है, या फिर आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी गलत है। एक इंग्लिश में एक नंबर है, उसे हम 6 कहते हैं।
हमने कभी 6 को देखा है? अगर हम सामने की तरफ से उसे देखें तो 9 दिखता है, और जब हमारी तरफ से देखें तो वो 6। तो ये सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क है, मैं कौन सी साइड से देख रहा हूं। वो 6 भी है और 9 भी है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ऐसे ही दो टर्म्स हैं, कोई भी गलत इनमें नहीं है। हम सिर्फ हमारा जो प्रेफरेंस होता है, हमें सोशल इंटरेक्शन करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट कभी अकेले में नहीं बैठते। एक्सट्रोवर्ट भी बहुत सी बार खुद को रिचार्ज करने के लिए अकेले में बैठ ही सकते हैं, और इंट्रोवर्ट्स भी अपने कुछ गिने चुने लोगों के साथ बाहर जाके घूम के बातें कर ही सकते हैं। तो ये थी कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना। आपके दोस्तों को भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो उनके साथ जरूर शेयर और इसे लाइक जरूर करना है। आपके जो विचार इस बारे में उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।